हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस बेसिक मैथ्स। और मैं हूँ ज्योति गुप्ता और ये है हमारे सर ओजस गुप्ता। तो भाई, आज हम आपको क्या सिखाने वाले हैं? आज हम आपको 2 डिजिट का 1 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन सिखाने वाले हैं। 2 डिजिट टू 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा हम आपको सिखाने वाले हैं। कल की क्लास में हमने क्या सीखा था? 1 डिजिट टू 1 डिजिट, एक अंक से गुणा हमने सीखा था। ठीक है, कल वाली क्लास अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में? 12 का मल्टीप्लीकेशन किससे करना है? 3 से करना है। 12 जो है 2 डिजिट का अंक है। ठीक है, 2 डिजिट की संख्या है और हमारा 3 जो है 1 डिजिट। तो हमें 3 की मल्टीप्लीकेशन किससे करनी है? 2 से, 12 से करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो नीचे लिखा होता है उसका क्या करना पड़ता है हमें? टेबल, उसका टेबल पढ़ना पड़ता है। तो भाई 3 का टेबल हमें पहले किससे पढ़ना पड़ेगा? जो लास्ट से हम चलेंगे। ऐसा नहीं है 3 का टेबल हम पहले 1 से पढ़ने लगे फिर 2 से पढ़ने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लास्ट से चलते हैं, हमेशा मैथ्स में हम हमेशा लास्ट से चलते हैं। ठीक है, तो हमें 2 का टेबल पहले 3 का टेबल पहले 2 बार में पढ़ना होगा, 2 तक पढ़ना होगा, फिर 1 तक पढ़ना होगा। तो हमें टेबल 3 का पढ़ना है ना, तो हमें टेबल भी किसकी लिखनी पड़ेगी? 3 की टेबल लिखनी पड़ेगी। तो हम 3 की टेबल 2 तक लिख लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन हमने फिर भी लिख लिया। ठीक है, तो हमें 3 का टेबल कहाँ तक जाना है? 2 तक जाना है। तो 3 2 जा 6 होगा। हमारा क्या आएगा? 6। और फर्स्ट और 1 का आएगा 3। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा? 6 लिख दिया जाएगा। अब 3 का टेबल हमारा कितनी बार में पढ़ा जाएगा? 1 में। ठीक है, तो 3 1 हमारा कितना होता है? 3 होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा? 3। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा? अगर 3 की मल्टीप्लाई 12 से की जाए तो हमारा क्या आएगा आंसर? 36। ठीक है, हमारा क्या आएगा आंसर? 36। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमें 52 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 2 से करनी है। ठीक है, तो 52 की मल्टीप्लाई हमें 2 से करनी है। तो भाई 2 का टेबल हम स्टार्ट कर देते हैं लिखना। नीचे हमारा 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 का टेबल ही हम लिखेंगे। तो 2 का टेबल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट जो है, मैक्सिमम डिजिट जो है वो 5 है ना, तो 5 तक ही लिख लो, इतना सफिशियंट है। पूरा टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। हमने 2 का पहाड़ा लिख लिया। अब हमें 2 का पहाड़ा कितनी बार में पढ़ना है? दूनी तक पढ़ना है। यहाँ पे 2 लिखा है ना, 2 दूनी तक पढ़ना है। तो 2 दूनी हमारा कितना होता है? 4 होता है। तो ऐसे ही आप 4 होगा। ठीक है, ऐसे हम थोड़ा इस पे समझ लेते हैं। 2 का टेबल हमें कितना पढ़ना है? 2 तक पढ़ना है। तो 2 2 हमारा कितना होता है? 4 होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 2 4। अब 2 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है? इससे तो कर ली, अब इसकी बारी है। तो 2 की मल्टीप्लाई हम 5 तक करेंगे। 2 5 कितना होता है? 10। ठीक है, तो पंचे कितना होता है? 10। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 104। ठीक है, जब 52 की मल्टीप्लाई हम 2 से करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 104। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे लग गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे हमें 50 की मल्टीप्लाई करनी है किससे? 4 से। ठीक है, क्या कह सकते हैं? 4 की मल्टीप्लाई हमें 50 से करनी है। तो हम यहाँ पे नीचे क्या देख रहे हैं? मल्टीप्लाई और 4 से। ठीक है, ठीक है, तो हमें 4 नीचे हमारा लिखा हुआ है, तो हमें टेबल किसका लिखना है? 4 का टेबल लिखना है। तो भाई 4 का टेबल हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो 4 1 जा 4। यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट कितनी है? 5 है ना, तो 5 तक लिख लो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें 4 का टेबल 0 बार में पढ़ना है। क्या कह रहा हूँ, 4 की मल्टीप्लाई हमें 0 से करनी है। कल वाली क्लास में हमने सीखा था जब 0 की मल्टीप्लाई किसी डिजिट से होती है तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। ऐसे रखो, में दिख नहीं रहा, ठीक है, उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई जब 0 से की तो हमारा 0 आ गया। ऐसे ही जब 4 की मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 5 जा 20, ठीक, 4 5 जा 20, ठीक है, 4 5 जा क्या था हमारा 20। तो यहाँ पे हमारा क्या लिख दिया जाएगा, 200। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 200, ठीक है। अब हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे तो हमें यहाँ पे नीचे क्या दिख रहा है, 0, ठीक है। अब हमें टेबल किसकी लिखनी है, 0 की टेबल। तो हमने 0 की टेबल कल देखी थी, 0 की टेबल में सब कुछ 0 ही होता है। तो 0 हर बार 0 होता है। तो हमें 0 की, या हम कह सकते हैं 0 की मल्टीप्लाई चाहे सबसे छोटे डिजिट से हो चाहे बड़े से बड़े डिजिट से हो, ठीक है, किसी से भी हो, आंसर ही हमेशा 0 ही आएगा, आंसर हमेशा 0 आएगा। तो 0 की मल्टीप्लाई हमने जब 2 से की तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, 0। ऐसे ही 0 की मल्टीप्लाई जब हमने 7 से की तो हमारा क्या आएगा, 0। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया है, 00, ठीक है। ये हो गया है इसका आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमें 78 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 1 से। तो हमें टेबल किसका लिखना है, 1 का। तो 1 का टेबल तो यही है, 1 2 3 4 5, यही तो है, 10 तक बस गिनो, वो हो जाएगा 1 का टेबल। हाँ, ये होता है 1 का टेबल। तो 1 का टेबल क्या होगा, 1 8 जा, 1 का टेबल 8 बार में पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 1 8 जा 8, ठीक है। हाथ नीचे रखो, में दिख नहीं रहा है, 1 8 जा 8, ठीक है। ऐसे ही 1 का टेबल हम 7 जा में पढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7 1 7 जा 7 होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा दोनों को मिक्स करके होगा 78। तो अब आप इससे क्या समझे, 1 की मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी नंबर से करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आ जाता है, ठीक है। सही बेटो जस्ट। अब हम क्या करेंगे, 63 की मल्टीप्लाई हमें 3 से करनी है, ठीक है। तो नीचे हमारा क्या लिखा हुआ है, 3, ठीक है। तो हमें टेबल किसकी लिखनी है, 3 की टेबल लिखनी है। तो मैक्सिमम हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है ना। तो 6 का हमें सबसे बड़ी अंक हमारी 6 है ना, तो हमें 3 का टेबल 6 तक ही लिखना है, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 8 जा 8, 3 6 जा 18, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 का टेबल। तो सबसे पहले हमें 3 का टेबल कहाँ तक लिखना है, 3 3 जा तक जाना है। तो 3 3 जा हमारा क्या आया था, 9, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया, 3 3 9 होता है, ठीक है। फिर 3 का टेबल 6 जा तक पढ़ना है, 3 6 जा 18 होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, 3 6 जा 18। इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया है, 189, 189, ठीक है। ये हो गया है हमारा आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कल की क्लास में हम 3 डिजिट का 1 डिजिट से मल्टीप्लीकेशन आपको सिखाएंगे। तो क्लास में आना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, बाय बाय।